मुजाहिद बेलवी साहब, मैं आपसे शुरू करना चाहूँगी। मुजाहिद बेलवी साहब, ये मैरीटाइम मिनिस्ट्री के होते हुए इतना बड़ा सानिया हो गया और यहाँ से लोग किस तरह इन स्मगलर्स के हाथ चढ़कर अपनी जानें गंवा बैठते हैं, ये क्या समझ आती है आपको? देखिए, शुक्रिया फिजा के अभी कुछ चंद माह पहले गालिबन फरवरी में ये वाकया सानिया हुआ था, जब एक हॉकी की बड़ी प्लेयर के हवाले से आया था कि उस वक्त भी इसी तरह कश्ती में डूब कर वो जो हो गई थी। 2-4 दिन हम लोग भी, आप लोग शोर मचाते हैं, अखबारों में खबर बनती है, हमें भी जरूरत होती है शो की। हालांकि अभी 5 मिनट बाद आपको अगर ये ब्रेकिंग न्यूज आ गई ना कि परवेज इलाही ने जो है तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर ली, तो हम सबको छोड़कर जो है उधर चली जाएंगी। ये तो हमारा अपना मीडिया का भी हाल है। ऐसा ही है ना, ये सब भूल जाएंगी, ये सब गुजरावाला गुजरात बेचारों के साथ क्या हुआ। मीडिया का ये कसूर है, इदारों का। ये आज ख्वाजा आसिफ साहब को सुन रहा था, यानी वो तकरीर जो फरमा रहे थे कि मुल्क के माशी हालात यूँ हो गए, ये हो गए। अरे भाई, हम तो सिर्फ ये पूछ रहे हैं, अतर तो खैर बहुत ट्रैवल करते हैं हम सब लोग, हमें आने जाने में जो एक बाकायदा लीगली हम एयरपोर्ट पर जाते हैं, हमारे पासपोर्ट, हमारी चेकिंग कितना होती है, किस तरह होता है, सिक्योरिटी के इदारे, एक एजेंसी दूसरी एजेंसी। सवाल ये है कि ये लोग सब इतने सब जमा होकर गए किस तरीके से। अब आज खलायागिरी कराची से उनको वीजा दुबई और लीबिया का गया, और सैकड़ों का लीबिया एक जमाने में आपको याद है, लीबिया साजिश केस बड़ा मशहूर हुआ था। अब ये मुझे इस पे तो यकीन नहीं है कि लीबिया के गए। हमारा कुछ कहना है कि नहीं, यहाँ से काफी तादाद में लोगों को कराची में कश्तियों में, ये जो हमारा ओपन बॉर्डर है ना गवादर से लेकर यहाँ तक का, वहां से पता नहीं कहाँ से घुमाते फिराते, क्योंकि ये मार्च में निकले हैं। तो मार्च गुजर गया, अप्रैल गुजर गया, मई गुजर गया, 9 जून को उनकी खबर आती है। तो 4 महीने पता नहीं कहाँ कहाँ बेचारों को ले आते, फिर पहुंचाया उन्हें लीबिया, जहाँ से उन्हें जाना था इटली। ये यहाँ तक हमने सुना है, इटली के बीच में क्या हुआ। तो ये जो आपके जो हमारे तमाम एजेंसियां हैं, वो हमें और शरीफ लोगों को और वो तो छोड़िए, पिंडी इस्लामाबाद चले जाइए, कितनी एजेंसियां आपको रोकती हैं, मोटरवे पे किस तरह रोका जाता है। मैं अपने ये जो रहता हूँ इधर, यहाँ से अपने घर जाता हूँ, मैं देखता हूँ मोटरसाइकिल वालों को किस तरह रोका जाता है। ये जो रेंजर है, ये जो पुलिस है, ये जो फला है, और ये एजेंसियां, मतलब ये कि ये आज हो रहा है, जैसे कह रहे थे नस्ल दर नस्ल से हो रहा है। ये हम 50 साल पहले भी सुन रहे थे, पूरा माफिया है। और ये माफिया चाहे पीटीआई की गवर्नमेंट हो, चाहे पीस पार्टी गवर्नमेंट हो, कोई गवर्नमेंट हो, और आगे भी हम क्या सुनते रहेंगे ये मुजाहिद साहब? और इतने करोड़ों अरबों रुपए का पैसा है कि घर बैठे जो इन्हें मिलता है। खैर, मराहत के नाम पर मैं चाहूंगा जरा ये भी बात करूंगा, ये जो हमारे ज़रा बानी और फारूक नाइक ने मिलकर सादिक संजरानी के साथ किस तरह करोड़ों अरबों रुपए की मराहत ली है। बाकायदा बिल पास हुआ है 5 मिनट के अंदर सेनेट में, और वो सबने दस्तखत कर दिए थे कि किस तरह उनको वो मिलेंगी। तो इसलिए हर लेवल पे और आम आदमी के साथ जो कुछ हो रहा है, और देखें ये कोई 300 पाकिस्तानी, आज 5वां दिन है भाई। यूनान में हमारा कोई कॉन्सुलेट है या नहीं है, इटली में हमारा कोई कॉन्सुलेट है या नहीं है, लीबिया में हमारा कोई कॉन्सुलेट जनरल सफीर है या नहीं है। 5वें दिन भी वो 12 पाकिस्तानी के बारे में ये तो बताते हैं, 300 नहीं बताते। एक भी अगर वेस्ट का बंदा हो जाए, और खबर भी BBC करता है, तो पता नहीं क्या 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 वो एक थी अमेरिकन या ब्रिटिश किसी को रखे ना। बहरहाल देखिए ना किस तरह फैशन डिजाइनर मिलने आ गई। आपकी इजाजत से मैं बाकी मेहमानों को भी जरा शामिल गुफ्तगू कर लूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। मेयर कराची के इंतखाब की जंग, बोल ने फिर छोड़ दिया सबको पीछे। इस वक्त मुर्तजा वहाब मुंतखब हो गए हैं मेयर कराची, ये ऐलान कर दिया गया है बाकायदा तौर पर। अब सहाफती रिवायत रखी बरकरार, बोल ने दिखाई सबसे बड़ी ट्रांसमिशन। और ये एक्सपेक्टेड था, मैंने आपको कहा कि नंबर गेम में जमात इस्लामी के पास नंबर पूरे नहीं है। लम्हा बलम्हा की सूरत हाल से किया बाखबर अवाम को। रेंजर्स के एहलकार और पुलिस के एहलकार हैं वो हाई अलर्ट है, और वो इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि अब कोई नाखुशगवार वाक़या जो है वो रूनुमा ना हो सके, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।